एक छोटे से गांव में रामलाल अपनी 12 साल की बेटी मंजू के साथ रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। मंजू अपनी मां को बहुत याद करती थी। एक दिन गांव वालों के कहने पर रामलाल ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था कमला। शुरुआत में कमला बहुत अच्छी बनने का नाटक करती थी। मंजू बेटी, आओ खाना खाओ। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जी माँ। लेकिन कमला के मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के कुछ दिनों बाद ही कमला बदल गई। एक सुबह, अरे मंजू, अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए? माँ, मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। स्कूल जाएगी महारानी, पहले घर का काम कर। कमला ने मंजू से सारे घर का काम करवाना शुरू कर दिया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। मंजू थक जाती थी। लेकिन जब रामलाल घर आता, जी, आपकी बेटी मेरी बिल्कुल बात नहीं मानती। मंजू, ऐसा क्यों करती हो? बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। देखा, अब मुझे झूठी भी कह रही है। रामलाल कमला की बातों में आ जाता। कुछ महीनों बाद, कल से स्कूल जाना बंद। क्यों माँ? घर का काम कौन करेगा? मुझे पढ़ना है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बड़ी अफसर बनूं। बहुत सपने देख लिए, अब काम कर। मंजू रो पड़ी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कमला चाहती थी कि मंजू हमेशा के लिए घर छोड़ दे। एक दिन उसने मंजू की माँ की तस्वीर तोड़ दी। माँ की तस्वीर क्यों तोड़ी? क्योंकि अब इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। आप बहुत बुरी हैं। हाँ, हूँ बुरी। अब निकल जा इस घर से। तभी रामलाल आ गया। देखिए, आपकी बेटी ने मुझे धक्का दिया। मंजू, शर्म नहीं आती? बाबा, मैं सच कह रही हूँ। बस, अब एक शब्द नहीं। मंजू का दिल टूट गया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। कमला ने मंजू को घर से बाहर निकाल दिया। जा, जहाँ जाना है जा। माँ, बाहर बहुत बारिश है। मर जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मंजू रोती हुई गांव छोड़कर चली गई। रास्ते में एक बूढ़ी महिला ने उसे देखा। उसका नाम शांति देवी था। बेटी, इतनी रात को अकेली क्यों? मंजू ने सारी कहानी बता दी। आज से तू मेरी बेटी है। शांति देवी ने उसे पढ़ाया लिखाया। मंजू बहुत मेहनत करती थी। वह दिन रात पढ़ती रही। 10 साल बीत गए। मंजू अब जिला अधिकारी डीएम बन चुकी थी। पूरा शहर उसकी इज्जत करता था। उधर रामलाल बूढ़ा हो गया था। कमला की सच्चाई भी सामने आ चुकी थी। कमला अब अकेली पड़ गई थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई लोग फंस गए। मदद के लिए जिला अधिकारी मंजू पहुंची। रामलाल ने उसे देखा। मंजू, मेरी बेटी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा, दोनों गले लगकर रोने लगे। तभी कमला सामने आई। अब उसके चेहरे पर पछतावा था। मंजू, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैंने तुझे बहुत दुख दिए। जब मुझे घर से निकाला था तब याद नहीं आया। मैं लालच और जलन में अंधी हो गई थी। आपने एक बेटी से उसका बचपन छीन लिया था। क्या बेटी, मुझे सजा दे दो। कुछ देर चुप रहने के बाद, नहीं माँ, क्या? मैं आपको माफ करती हूँ। इतना सब करने के बाद भी? अगर मैं नफरत रखूंगी तो मैं भी आपकी तरह बन जाऊंगी। कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार मंजू को दिल से गले लगाया। उस दिन मंजू अपने पिता और कमला दोनों को अपने साथ शहर ले गई। कमला ने अपनी बाकी जिंदगी मंजू की सेवा करते हुए बिताई और गांव के लोग हमेशा कहते रहे, जिस बेटी को घर से निकाला गया था, उसी बेटी ने एक दिन पूरे परिवार को संभाल लिया। बुराई कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन अच्छाई और धैर्य की जीत हमेशा होती है। नफरत को नफरत से नहीं, माफी और अच्छे कर्मों से हराया जा सकता है।